जी दीपक जी, आपने चूंकि कवर किया है, आपने पूरी रिसर्च की है, मुझे बताइए IC 814 में क्या तब की सरकार ने कुछ चूक की थी? वॉज इट? चूक तो क्योंकि हुई थी। फिल्म में दिखा है। 100%। चूक तो हुई थी 100%। क्योंकि जिस व्यक्ति को, अब वो इस दुनिया में नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके पास सबसे पहला फोन आया और उस व्यक्ति को कहा गया, आदित्य, जो जहां तक मुझे याद पड़ता है, कि एक प्लेन हाईजैक हुआ है। जी। बोले जाएगा कहाँ, पाकिस्तान ना। हम्म। अमृतसर में उसको बड़ी आसानी से रोका जा सकता था, अमृतसर में वो पूरा ऑपरेशन हो सकता था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कि हम पाकिस्तान को ऐसा करके एक्सपोज कर देंगे, जिन्हें किसी ने सपने भी नहीं सोचा था कि इसको अफगानिस्तान के कंधार तक ले जाया जा सकता है। इतना स्ट्रांग प्लान है। और मेरे ख्याल से उसमें रॉ का भी बहुत बड़ा फेलियर था, IB का भी बहुत बड़ा फेलियर था, और जो कैबिनेट सेक्रेटरीट में एक जो CMG बैठता है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, उसका भी बहुत बड़ा फेलियर था। और हुआ ये कि पाकिस्तान ने जाना तो पाकिस्तान ही चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने उनको उतरने कहाँ दिया था। और पाकिस्तान में जब उतरे उसके बाद ले गए, दुबई ने भी उनको रहने नहीं दिया, तो उनको समझ पड़ा कंधार। लेकिन मुझे लगता है कि उनके प्लान में था कंधार। ये जानबूझ के प्लेन को घुमाया जा रहा था। मेरी जो जानकारी है वो ये कहती क्योंकि है। फिल्म में तब के विदेश मंत्री, तब नाम मैं ले सकता हूँ, जसवंत सिंह हाँ। को फेल विदेश मंत्री के तौर पे दिखाया गया है, और तब की सरकार, जो अटल जी की सरकार थी, का डिसीजन, मतलब लेने की क्षमता को पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल सही था, लेकिन दबाव में आ गई थी सरकार। जहाँ तक आदित्य, मुझे वो दिन याद है, मुझे वो दिन भी याद है जब PIB में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और जो परिवारजन थे वो घुस गए थे अंदर, और कई तरह के उसमें डिमांड तो थी ही, पैसे भी मांगे गए थे। 40 से ज़्यादा आतंकवादियों को मांगा गया था उस टाइम पे। उसके अंदर मसूद अजहर तो उनमें से एक था, उमर शेख बिल्कुल। उनमें से एक था, और मसूद अजहर के लोगों ने ही पूरी की पूरी प्लानिंग की थी। लेकिन एक लाइन में मैं खत्म करता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार की तरफ से भी गलती हुई थी। सबसे पहले प्लेन को भारत से उड़ने देना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अमृतसर में उसको उड़ने ही नहीं देना था। हम इस बात के कैपेबल थे, लेकिन सरकार उस निर्णय पर बैठे रही। प्रधानमंत्री जी ट्रैवल कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी से बात नहीं हो पाई, बहुत सारी और चीज़ें थी। अटल जी प्लेन में थे उस वक्त जब उनको ये जानकारी मिली कि ऐसा शायद हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि कई लेवल पे उस वक्त गलतियां हुई थी, और उस गलतियों का खामियाजा हमने भुगता कि हमको आतंकवादी छोड़ने पड़े। लेकिन बीजेपी सरकार एक प्रेशर में थी, और वो प्रेशर ये था कि भाई लोगों को क्या जवाब देंगे, क्योंकि धमकी ये दी गई थी कि प्लेन को एयरबॉर्न करेंगे और उसके बाद धमाके में उसको उड़ा दिया जाएगा। जी। तो बार बार अफगानिस्तान ये कह रहा था, तालिबान ये कह रहा था कि हम अपने यहाँ तो कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन हम प्लेन को उड़ा देंगे, और उड़ाने के बाद उसको ब्लास्ट कर दिया जाएगा। तो मेरी जानकारी देखिए है। ओम प्रकाश जी, मैं दीपक जी से बिल्कुल सहमत हूँ। ये सिर्फ एक सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, ये एक पॉलिटिकल फेलियर भी था। जिस प्रेशर की ये बात कर रहे हैं ना, उस वक्त की मुझे लगता है ANI या DD न्यूज़ की फुटेज भी है, जिसमें जसवंत सिंह की या किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और लोग वो PIB या उसके अंदर आ गए हैं और एकदम घेराबंदी कर दी है, और इमोशनल चार्ज्ड अप एकदम लोग उनको सवाल पूछ रहे हैं, यार तुम कर क्या रहे हो, हमारे लोग वहां पर। याद देते हो? बिल्कुल वसुंधरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है वो सीन, मुझे याद है। तो अब मैं एक और चीज़ आपको कहूँ, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी तक आई नहीं है सामने, आगे आएंगी। वहाँ के एक जो लीड नेगोशिएटर थे, सिगरेट पीते हुए, एयरक्राफ्ट के नीचे चलते हुए, वो आज के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल। अब डोवाल साहब वहाँ पर वन ऑफ द 2 मेन नेगोशिएटर्स थे, लेकिन वो IB या रॉ चीफ नहीं थे, दैट वाज समबडी एल्स। सो ही वाज गिवन अ टास्क कि आपको नेगोशिएट करके आतंकवादियों इनको लाना भी है, और कोशिश ये करनी है आतंकवादियों को छोड़ना ना पड़े। अगर उनके पास 24 घंटे या 48 घंटे और होते और यहाँ पर इस तरीके का प्रेशर डेवलप नहीं होता, तो मुझे जाती तौर पे लगता है कि आतंकवादी रिलीज नहीं होते। मतलब डोभाल वाज सो कॉन्फिडेंट कि मैं ऑपरेशन सक्सेस कर लूंगा। आप ये सोच, जैसे दीपक जी ने कहा, 36 आतंकवादियों की डिमांड थी कि 36 जैश ए मोहम्मद और बाकियों के जो, सॉरी जैश ए मोहम्मद उस वक्त नहीं था, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके आतंकवादियों को छोड़ा जाए 36। और 36 में से मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक लटरम, इन 3 को छोड़ा गया। इन 3 को जम्मू की जेल से और दिल्ली की जेल से लाया गया और वहां ले गया, कोट बलवाल से। और उसमें एक लाश भी मांगी गई थी, मुझे जो याद पड़ता है, उसमें एक लाश मांगी गई थी। लेकिन बाद में अजीत डोभाल तालिबान को ये कन्विंस करने पे राजी हो गए थे कि ये
इस्लामिक नहीं है, अगर किसी को सुपर्दे खाक कर दिया जाता है तो उसको फिर उसका गड्ढा खोद के उसके रिमेन्स को उठाया नहीं जाता है, तो उस डिमांड को बाद में ड्रॉप किया गया था। और पैसे भी मांगे थे, कई मिलियन डॉलर। तो मुझे लगता है ये सफलता ही है कि 36 से 3 हुआ। अब रूबन कटियाल को मारा गया, वो बहुत बड़ा एक झटका लगा, और जो प्रेशर फैमिली से डेवलप हुआ वो पॉलिटिकली लोग यहाँ पर हैंडल नहीं कर पाए। ये भी कहानी आई, मुझे नहीं पता, क्योंकि आपने कवर किया है, आपने रिसर्च की है कि कोई रॉ के भी ऑफिसर थे और उनका एक बहुत बड़ा लिंक पीएमओ में था, एंड ये प्रेशर सबसे ज्यादा हुआ कि भाई उसको बचाना है। और नहीं ऐसा वो उस परिवार को मैं जानता हूँ, वो मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उस अफसर को मैं जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। हुआ ये कि जितनी भी फैमिलीज थी उनके लोग एक एक करके दिल्ली आते गए और हर मंत्री के घर जाने लगे। भाई वो कोलिशन की सरकार थी, रामविलास पासवान के घर चले गए, शरद यादव के घर चले गए, जॉर्ज फर्नांडिस के घर चले गए, जया जेटली से मिल ली। अब 150-200 लोग और रो रहे हैं कैमरे के सामने। और उस वक्त एक ऐसा मीडिया का इकोसिस्टम था ना, 3-4 वो थे तो जो वो इकोसिस्टम लगातार ये प्रेशर बना रहा था कि फेल हो गए, पहला ये फेलवर किया आपने जाने दिया, फिर कैसे आईबी का फेलवर, रॉ का फेलवर, सरकार का फेलवर, अनेबल टू हैंडल। और उन इमेजेस को बार बार दिखाया गया, रोते हुए लोग, दौड़ लगाते हुए कार के पीछे, फलाना करते हुए। आदित्य का इंटरव्यू, आप बहुत प्यार से सरकार को बचा रहे हैं। आदित्य का नहीं, प्यार से सरकार को बचा रहे हैं। आदित्य का इंटरव्यू नहीं फाइन, लेकिन अटल जी की सरकार को बचा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं बचा रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अटल जी की सरकार की गलती थी। मैं एक चीज कैमरे पे कभी नहीं बोलूंगा जिसका मैं गवाह हूं, और मैं आदित्य को बात बताऊंगा इसके बाद। नहीं, इनका वर्जन बहुत जरूरी है क्योंकि ये तो इतिहास है। He was there, he covered it. 24/7 हम वहीं पर रहते थे। बहुत जरूरी है। मैं इसीलिए आपसे पूछूं कि आपने रिसर्च भी किया है जी, तो मतलब ये चूक थी खतरनाक वाली, बहुत जबरदस्त चूक थी, और खासकर अमृतसर में चूक थी। अमृतसर में 2 तरीके, अब अगर इतनी बड़ी घटना घटती है, वहाँ का जो लोकल डीसीपी है या एसपी है, ही हैज़ टू टेक, या आईजी है, ही हैज़ टू टेक अ कॉल। आपको आईजी क्यों बनाया है इतना सिविल सर्विस करके? अगर इतना कुछ हुआ है, आपको उस वक्त अपनी मानसिकता ऐसी दिखानी है कि या तो आपको टायर पे फायर करना है, या तो आपको ब्लॉकेड करना है, कुछ ना कुछ करना है आपको, ताकि जितना जो है डिले हो सके। तो ये नहीं हुआ, अमृतसर में बहुत बड़ा फेलियर हुआ। उसके बाद दुबई और लाहौर ये सब में तो ज़्यादा सफलता नहीं मिली, कंधार में गया। अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। मैं जब इस पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था तो मैंने विक्रम सूद साहब का इंटरव्यू किया, रॉ के फॉर्मर जो है चीफ है। उन्होंने मुझे अंग्रेजी में एक चीज़ बताई जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। उन्होंने बोला, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड गवर्नमेंट्स हु वांट टू बी असर्टिव मस्ट हैव लॉन्ग मेमोरीज। मतलब सरकारें या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज जो एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं और अपने आप को कामयाब बनाना चाहती हैं, उनकी याददाश्त जो है बहुत लंबी होनी चाहिए।